माँ के गर्भ में रहे, उस समय उस बालक को, उस जीव को 7 जन्मों की बात याद रहती है। वो जानता है कि मैं कौन था, उसके पहले कौन था, उसके पहले मैं क्या था, किस करने से मुझे आज ये मिला है। और जन्म लेना, मरना बड़ा दुखदाई होता है, सुख नहीं होता है जन्म मृत्यु में। अच्छा एक बात बताओ, जन्म को मानते हो? मानते हो जन्म हुआ है। मरण को भी मानते हो? नहीं मानते? जन्म मरण, अच्छा मरे तो नहीं हो, तब क्यों डर लग रहा है मृत्यु से? अरे भाई, शंका ये होती है कि हाँ हम अग्नि को छू लिए, आग तो बहुत ज्वलनशील है, जल गए, तेजाब पड़ गया, हाथ जल गया, ये हिट हो गया, ज्यादा जलने लगा, तो हम तो जान जाते हैं कि जल गए, लेकिन मरे नहीं है, तो फिर कैसे पता कि मरते हैं, मर जाते हैं लोग? कोई मर गया इसलिए कह रहे हो? अनुभव तो नहीं है मरने का ना। लेकिन इसका मतलब यही है, आपको भय इसीलिए है कि आप पहले मर चुके हो। अभी आपका एक्सीडेंट हो जाए, भगवान न करे, किसी का हो गया, कहता है भैया 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 मुझे बचा लो, क्योंकि उसको मृत्यु से भय है, उसकी मृत्यु पहले हो चुकी है। और जन्म सत्य इसलिए है कि छोटा सा बालक है, अभी 1 दिन का भी नहीं हुआ, 2 घंटे का हुआ है, और माँ का स्तनपान करने लगता है। किसी ने पढ़ाया उसको कि बेटा स्तनपान करो? इसका मतलब ये है कि पहले वो जन्म ले चुका है, कहीं स्मृति बनी है, उसको याद है कि माँ का स्तनपान करना चाहिए। तो जन्म मरण बहुत अच्छा नहीं होता। जीवन का लक्ष्य केवल भगवत आराधन है, भगवत भजन है। जितना हो सके भगवान के समय बिताओ, क्योंकि जब गर्भ में बालक रहता है ना, तो 7 जन्मों की बात याद रहती है। और माता कसैले पदार्थ खा लेती, कड़वे खा लेती, गरम खा लेती, तो बच्चे को जाकर चुभता है, कीड़े उसको काटते हैं। उसी गर्भ में पड़ा वो मलमूत्र के बीच पड़ा रहता है, झिल्लियों के बीच पड़ा रहता है, उसका दम घुटता है और कहता है प्रभु मुझे बाहर निकालो, मैं चलकर आपका भजन करूंगा। आप बताओ, अभी आपका मुंह कोई दबा दे तो कैसा लगे? और पेट में गर्भ रहता है तो कैसे रहता है? वो भी जीव है, उसको पीड़ा होती है, और वो कहता है प्रभु मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो, मैं भजन करूंगा, तपस्या करूंगा आपका। और यहाँ करके प्रसव के समय इतनी पीड़ा होती है कि ये मस्तिष्क दब जाता है, तो सब भूल जाता है, कहाँ मैं कहाँ गया, कौन हूँ, फिर भूल जाता है, उसको पता ही नहीं रहता है कि मैं हूँ कौन। फिर यहाँ करके अपने अपने काम में लग गए, पढ़े लिखे खाए खेले, उसके बाद विवाह हो गया, बच्चों को पाले, नाती पोता हो गए, सबको पालते पालते जय सिया राम। जब भजन का समय रहा तो भजन नहीं किया। अरे अभी बच्चों को पालना है, फिर बोले भैया बच्चे का विवाह हो जाए, फिर नाती हो गए, पनाती हो गए, अब वृद्धावस्था हो गई, कमर टेढ़ी हो गई, बैठते हैं तो बैठ नहीं पाते हैं, पैर में बैठने में दिक्कत, मुंह में दांत नहीं रह गया, बोलते हैं राम, निकलता है फाम, आवाज सब बाहर। अब भजन कहां से होगा? हैं? कहां से भजन हो सकता है? भजन बहुत जरूरी है। एक भजन है, बड़ा सुंदर शब्द है, सुनिएगा आप लोग। उसकी आखिरी वर्ड यानी आखिरी शब्द, हम तो उतनी इंग्लिश जानते नहीं, पढ़े लिखे ज्यादा है नहीं, लेकिन उसका आखिरी वर्ड इंग्लिश में है। सुनिएगा, बड़ा सुंदर प्यारा भजन है, और यही इसी शब्द पर है, आया है, इसको जाना पड़ेगा। आना जाना रहे निरंतर, कोई न परमानेंट। परमानेंट कौन सा शब्द है? इंग्लिश शब्द है, इसलिए कहना है आना जाना रहे निरंतर, कोई न परमानेंट। भैया भजन करो अर्जेंट, भैया भजन करो अर्जेंट, भैया भजन करो अर्जेंट, भैया भजन करो अर्जेंट।
मद लोभ अहंकार द्वेष पाखंड का रेस्टोरेंट है जीवन में हमारे। क्यों? काम क्रोध मद लोभ मोह का लगा है रेस्टोरेंट। काम क्रोध मद लोभ मोह का लगा है रेस्टोरेंट। खाली पीली मौज उड़ा ली, खाली पीली मौज उड़ा ली, किया नहीं पेमेंट। भैया भजन करो भैया भजन करो अर्जन, भैया भजन करो। सब कुछ खाया पिया, भजन नहीं किया, अरे मंत्र नहीं जपा, भगवान की पूजा नहीं किया, और काम क्रोध मद लोभ दंभ अहंकार पाखंड को खाया, भजन नहीं किया, पेमेंट नहीं किया, तो फिर क्या करोगे? फिर कोट पैंट और हैट लगाकर बन गया स्टूडेंट। कोट पैंट और हैट लगाकर बन गया स्टूडेंट। ना जाने कब इस गाड़ी का, ना जाने कब इस गाड़ी का, ना जाने कब इस गाड़ी का हो जाए एक्सीडेंट। भैया भजन करो अर्जन, भैया भजन करो अर्जन, भैया भजन करो अर्जन। भैया भजन करो। इस शरीर का पता नहीं है कब जैसी आराम हो जाए, कुछ कहा नहीं सकता। न जाने कब इस गाड़ी का हो जाए एक्सीडेंट। भैया भजन करो अर्जन। और कहना है, मैंने किया है मैं करता हूँ, कर ले एग्रीमेंट। मैंने किया है मैं करता हूँ, कर ले एग्रीमेंट। मैंने किया है मैं करता हूँ, कर ले एग्रीमेंट। मैंने किया है मैं करता हूँ, कर ले एग्रीमेंट। सारी हैकड़ी भूल जाएगी, सारी हैकड़ी भूल जाएगी,
हमारा सबसे प्रथम धर्म क्या है? क्या है? खाओ बनाओ बस, और कुछ नहीं। अरे नहीं, भजन करना सबसे प्रथम भजन है। ये सब जो कर रहे हो, इस शरीर को, इस कुटी को चलाने के लिए। अरे वाह, जय हो। भजन बहुत जरूरी है भाई। भजन मतलब समझते हो? भक्ति, पूजा पाठ, उसको भजन ही बोलते हैं। केवल गाने को ही भजन नहीं बोलते हैं, भजन पूजा पाठ को ही बोलते हैं। तो हमें आपको केवल भगवत भजन करना चाहिए। जितना समय मिले भगवान के चरणों में निवेदित कर दो। जो समय भगवान के चरणों में लगाओगे वही समय धन्य होगा, और सारा समय तो आपका व्यक्ति में जा रहा है। अरे इसी को जिलाने के लिए, इसी जीने के लिए तुम मर रहे हो। अरे किसी तरह से व्यवस्था करो, परमात्मा की कृपा से भजन करो। जितनी भक्ति हो जाए, इतना भजन हो जाए, वही अच्छा है। तो महाराज भरत जी, और वो है महाराज ऋषभदेव भगवान के पुत्र, जिनका नाम है भरत। ऐसे परम भागवत भरत जी महाराज गृह को त्याग करके जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए। घर में रहकर भजन तो होगा नहीं, इसलिए एकांत में जाकर निवास करता हूं और भगवान का भजन करता हूं। आज भरत जी पहुंचे और तपस्या करने लगे। भरत जी तो सोचते हैं कि मुझे मोह में नहीं पड़ना। व्यक्ति को जीवन में दुख देने वाली बात दो होती हैं, एक अहंता और दूसरी ममता। अहंता मतलब अहंकार, मैं हूं, मुझसे ज्यादा कोई अच्छा नहीं है, मुझसे ज्यादा कोई विद्वान नहीं है, मुझसे ज्यादा कोई शक्तिवान नहीं है, धनवान नहीं है, गुणवान नहीं है, ऐश्वर्यवान नहीं है। जितने मान है सभी को बता देते हैं हम ही हैं सब। वो अभिमान प्रथम व्यक्ति को दुखी करता है। और दूसरा ममता, ये हमारे हैं, ये हमारी पत्नी है, ये हमारे बच्चे हैं, ये मेरी बहन है, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे पुत्र है, मेरी पुत्री है, ये मेरी प्रेमी है। ये बहुत दुखदायी होता है। इससे बढ़कर कोई दुख नहीं होता, बहुत कष्ट होता है। अहंता और ममता दो रस्सियां हैं जो भगवान से नहीं मिलने देती, यही बांध लेती। भरत जी सोचते हैं कि मुझे ममता नहीं करना, मुझे प्रेम नहीं करना, किसी से मोह नहीं करना। लेकिन कहा गया है भगवान जो करे वो उसकी मर्जी, उसके आगे कुछ नहीं चलता। भरत जी महाराज गंडकी नदी के तट पर बैठकर तपस्या कर रहे हैं। तपस्या चल रही है भरत जी की। एक दिन बैठे हुए आसन समाधि लगाए बैठे थे, वहीं देखते हैं कि एक हिरनी जल पीने आई है। उधर से एक सिंह ने दहाड़ा तो हिरनी ने डर गई, अभी सिंह आएगा तो हमें खा लेगा। हिरनी डर जाती है। उस समय हिरनी गर्भिणी थी, गर्भ था उसके पेट में। हिरनी ने सोचा अगर मैं मर जाऊं ठीक है, लेकिन मेरे जो गर्भ में शिशु है, बालक, उसको नहीं मरने दूंगी। उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। मां अपनी बच्ची की रक्षा करना चाहती है। सोचा अभी सिंह आएगा तो मुझे खा लेगा, मुझे खा लेगा, मेरे बेटे को भी मार देगा। इसलिए हिरनी ने छलांग लगा दिया जल में। लेकिन जब छलांग लगाई तो उसका प्रसव, उसका गर्भ उसी जल में गिर जाता है और हिरनी जाकर बाहर गिरकर मर गई। अब वो संत जी जो भरत जी महाराज देख रहे हैं दृश्य को, लेकिन अपने मन को रोका। अरे मुझे मोह में नहीं पड़ना, इसी मोह में हम पड़ जाएंगे, भजन नहीं कर पाएंगे। लेकिन संत है ना, संत हृदय नव नीत समान, संत हृदय नव नीत समान, संत हृदय नव नीत
थोड़ी सी बात पर पिघल जाता है। जिसके अंदर सरलता आ जाता है, थोड़ी सी सरलता आ जाता है, उसको अगर कोई नाराज भी हो जाए ना तो थोड़ी सी बात करोगे वो तुरंत प्रसन्न हो जाएगा, मुस्कुरा देगा, प्रसन्नता आ जाएगी। तो संत ने देखा कि मेरे सम्मुख ये जीव अभी मर जाएगा, इसी में डूब जाएगा, इसका पाप मुझे लगेगा। तो दौड़ करके उस मृग के छौने को उठा लिए महाराज भरत जी, लेकर अपने कुटिया पर आए। उसकी मां तो मर गई, उसका अंतिम संस्कार कर दिया, भूमि में गड़वा दिया। उसके बाद उस मृग के छौने को दूध गाय का पिला पिला कर बड़ा करने लगे। अब जिस जिस तरह से वो बढ़ता गया उस तरह से उसका प्रेम बढ़ता गया। भरत जी महाराज उस मृग के छौने से प्रेम कर रहे हैं, और प्रेम इतना है कि कहीं जाते वहां से आते हैं और उसको नहीं पाते हैं तो बहुत दुखी होते हैं। कहां चला गया बेटा, अरे मृग तू कहां चला गया, पुकारते हैं उसको, और वो भी उदंडता करता है, कभी सामान गिरा देता, कभी इधर उल्टा सीधा कर देता। तो भरत जिसको डांटते वो चुपके से जाके बैठ गए, चुपके से बैठ जाता। वो सुंदर उसकी कौतूहल और कला देखकर भरत जी प्रसन्न हो जाते हैं। अब धीरे धीरे उस भरत जी को उस मृग के छौने में प्रेम हो गया, और जब प्रेम हो गया मृग के छौने से, एक दिन की बात है, भरत जी कहीं गए हुए थे, वहीं पर एक मृग का झुंड आया। उसी मृग के झुंड में वो देखा कि तो हमारे जैसे हैं, बस मृग का छौना चला गया। अब भरत जी कुटिया पर जब आते हैं तो उस मृग को नहीं पाए, सो जोर जोर से रोने लगे, पुकारते हैं बेटा तू कहां चला गया, मुझे छोड़कर, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा, कह करके जोर जोर से रोने लगे। और यहां तक कि रोते रोते उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। शास्त्र कहता है अंतयामति सागति, मरते समय जिसका चिंतन करोगे वही बन जाओगे। परिवार का चिंतन करोगे परिवार में ही लौट आओगे, पशु का चिंतन करोगे पशु बन जाओगे, वृक्ष का चिंतन करोगे वृक्ष बन जाओगे, सर्प का चिंतन करोगे सर्प बन जाओगे, जिसकी स्मृति करोगे वही बन जाओगे। हम सोच रहे हैं कि बुलाएंगे कि आज ये वही से हम उसका बोलेंगे। तो भी समय जय हो श्री राधे। भरत जी महाराज उसी मृग के ध्यान में प्राण त्याग दिए। शास्त्र कहता है मरते समय जिसका चिंतन करोगे वही बन जाओगे। इसीलिए कहा जाता है कि जब व्यक्ति मरने लगता है तो उसके सामने जा करके कहते हैं ना भगवान का स्मरण करो, भगवान का नाम लो, ताकि उसको भगवान मिल जाए, भगवान के परम पद प्राप्त करें। भरत जी महाराज वहां से प्राण त्याग दिया तो इनका दूसरा जन्म जो हुआ मृग का हुआ, बिल्कुल मृग बनकर पैदा हुए। लेकिन तपस्या थी, भजन था, उनको अपनी बातें याद थी कि मैं कौन था। तो सोचते हैं कि अब मोह नहीं करना, एक जन्म तो मेरा बीत गया, नाहक में मृग के मोह में आकर मृग बन गया, अब तो मुझे मोह नहीं करना। उसे मृग के रूप में भरत जी तपस्या कर रहे हैं, गंडकी नदी के तट पर घूम रहे हैं, जल पीते हैं, सूखे पत्ते खाते हैं, वहीं मृग के रूप में तपस्या कर रहे हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और उस मृग के रूप में भरत जी का प्राणांत हो जाता है। भरत जी का तीसरा जन्म होता है। उनका जन्म हुआ एक ब्राह्मण के घर और वहां सबसे छोटे पुत्र बन करके आए, लेकिन भरत जी का वहां नाम भी भरत ही पड़ा। ब्राह्मण पुत्र हैं भरत जी, तो मानते हैं कि 2 जन्म मैंने नाहक में गंवा दिया, अब तीसरा जन्म हुआ है मेरा, अब मैं भजन करूंगा, ऐसा बन जाऊंगा कि लोग समझे कि किसी लायक नहीं है। अरे भाई आप किसी लायक नहीं हो, किसी काम के नहीं हो, तो आपसे कोई बात नहीं करेगा, कोई करेगा?
अभी एक पागल आ जाए उससे कोई मिलने चाहेगा? नहीं मिलना चाहेगा। आप घर के सबसे बेकार आदमी हो जाओ, कोई बात नहीं करना चाहेगा। तो भरत जी ने सोचा बचपन से ही कि मुझे ऐसा बन जाना है कि लोग समझें कि ये पागल है, कुछ जानता नहीं है। तो पागल तो सारी दुनिया है, कोई रूप रंग का पागल है, कोई पागल मान बड़ाई का, कोई धन दौलत में पागल है, कोई पागल है कविताई का, कोई काम क्रोध में पागल है, कोई पागल है चतुराई का। सबसे बढ़िया वो पागल है जो पागल है रघुराई का। सबसे बढ़िया वो पागल है जो पागल है रघुराई का। सबसे बढ़िया वो पागल है जो पागल है रघुराई का। भरत जी ने सोचा कि मुझे पागल बनना है क्यों भगवान के लिए, और यहाँ तो पागल बन जाऊं, लोग समझ जाएं कि ये कुछ नहीं जानता। भरत जी छोटी अवस्था है, पिताजी लेकर गए शिक्षा अध्ययन कराने के लिए। भरत जी ऐसे बन गए कि 1-2-4 दिन गए विद्यालय, कुछ काम ना करे, कुछ पढ़े ना, गुरु जी बतावे तो कुछ समझ में ना आए। भरत जी तो जानते सब कुछ है, लेकिन वो ऐसा एक्टिंग कर रहे हैं कि लोग समझे कुछ नहीं जानता। गुरु जी ने मना कर दिया, किसी काम का नहीं है, बालक मंद बुद्धि का है, बेकार है। पढ़ाई भी छूट गई। भरत जी तो चाहते हैं कि मैं काम भी ना करूं, अगर काम करने लगा तो लोग काम में व्यस्त कर देंगे हमको, भजन नहीं कर पाऊंगा। काम भी करता तो उल्टा सीधा करता, मारा भी जाते भरत जी। धीरे धीरे भरत जी बड़े हो गए, तब भी कोई काम ना करें, कभी कभी स्नान ना करें, पड़े रहे मलमूत्र में ऐसे, शरीर गंधावे लेकिन पड़े रहे। संत को क्या सुगंध और क्या दुर्गंध से मतलब होता है? भक्ति का आनंद तो सर्वत्र है, जहां व्यक्ति चाहे वहां आनंद हो सकता है उसको। अरे ये तो सुख दुख गंध दुर्गंध, ये सब तो मेरी मन की भ्रांतियां हैं। व्यक्ति चाहे कुछ भी कर सकता है। भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अब बड़े हो गए, थोड़ा उनकी भाभियां आ गई, बड़े भाइयों का विवाह हो गया, इनका तो विवाह होना नहीं है क्योंकि किसी काम के लायक नहीं। भरत जी चाहते भी थे मेरा विवाह ना हो। भाभियां आई, भाभियों ने देखा कि ये कुछ करता तो है नहीं, बस खा लेता है, तो इसको खाना पीना भी कम कर दिया। भोजन का जो छूटन बच जाता वही दे देती, जरा हुआ बेकार भोजन दे देती। भरत जी उसको प्रेम से प्रभु का प्रसाद मान के पाले। अच्छा, भरत जी मोटे तगड़े होते जा रहे हैं और उनके भाई लोग बिल्कुल 1.5 हड्डी के, पतले से 1.5 हड्डी, समझ रहे हैं? मैं अपने स्वामी को काजू पिस्ता बादाम दूध आदि खिलाती हूँ, ये सब बिल्कुल दुबले हो रहे हैं और ये तो कुछ नहीं खाता फिर भी मोटा तगड़ा होता जा रहा है। तो वो क्या खाता है? वो तो राम नाम माखन खाता है, राम नाम मिश्री खाता है, राम नाम की मेवा खाता है, वो तो मोटा तगड़ा हो ही जाएगा। अब खाना भी कम कर दिया, नहीं दे रही है, भरत जी किसी तरह से जी रहे हैं। एक दिन भाइयों ने कहा, भरत खेतों में जाओ, बड़े बड़े मिट्टी के ढेले हैं, उसको तोड़ दो। भरत जी ने सोचा अगर मिट्टी के ढेले आज तोड़ देंगे तो रोज हमको कहेंगे जाओ करो। पहुंचे, सारे खेत का ढेला उठाकर इकट्ठा कर दिया। अब भाई लोग पहुंचे, मूर्ख कहीं का, हमने जोड़ने को कहा था कि तोड़ने को कहा था, तुमने जोड़ दिया। भरत जी को 2-4 दिए। भरत जी चाहते भी थे कि लोग समझे, जानता नहीं। फिर भरत जी एक दिन खेत में दाना बो करके आए। भाइयों ने कहा कि भरत तुम जाओ, दाना बोकर आए हैं, चिड़ियों को भगा दो। भरत जी ने कहा ठीक है, जा रहा हूं। भरत जी गए। भरत जी जैसे खेत में पहुंचे, चिड़ियां सब उड़ गई। भरत जी ने कहा, अरे चिड़ियों क्यों उड़ गई, रुक जाओ।
बोले नहीं भरत जी, आप भगाने आए हो तो मैं बिना भगाए ही भग जा रही हूँ। भरत जी की आंखों में आंसू आ गए। भरत जी कहते हैं वाह, ये राम जी की ही चिड़िया हैं और हम भी राम जी के हैं, ये खेत भी राम जी का है, ये बीज भी राम जी का है, फिर मैं कौन होता हूं इसे भगाने के लिए। चिड़ियों से कहा आ जाओ, सब आ जाओ। भरत जी ने बुला लिया, आ जाओ सब लोग, सारी चिड़िया। अब भरत जी कहते हैं राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चखले चिड़िया भरी भरी पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चखले चिड़िया भरी भरी पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चखले चिड़िया भरी भरी पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चखले चिड़िया भर भर पेट। चिड़िया सब आ गई और सारा दाना चुन गई। अब भरत जी के भाइयों ने आकर भरत जी को खूब मारा। मूर्ख कहीं का, तू जड़ है, तुझे दिमाग नहीं है, तू जड़ है। बस भरत जी का नाम पड़ गया जड़ भरत। अब जड़ भरत के नाम से विख्यात हो गया। परिवार वालों ने भगा दिया। भरत जी चाहते ही थे कि हमारे परिवार वाले हमको भगा दें, जब भगा देंगे तो मुझे दोष नहीं लगेगा। परिवार वालों ने भगा दिया भरत जी को। भरत जी घर को त्याग कर चले गए, जंगल में बैठकर तपस्या कर रहे हैं। वहीं पर एक राजा जा रहा था जिसका नाम था रहुगण। रहुगण जा रहा था कथा सुनने के लिए। तो कथा सुनने जाता है तो पालकी पर बैठ करके कथा सुनने जाता है। चार भारवाहक, जिसको क्या बोलते हैं अपने यहाँ, कहार, हाँ संस्कृत में इसको भारवाहक कहते हैं। चार भारवाहक उसको उठा करके लेके जा रहे थे। उसी में राजा बैठा है। एक भारवाहक का स्वास्थ्य खराब हो गया। स्वास्थ्य खराब हो गया तो वो चल नहीं पा रहा। राजा रहुगण से तीसरे ने कहा महाराज एक का स्वास्थ्य खराब हो गया, वो चल नहीं पा रहा है। राजा रहुगण ने कहा देखो कोई मिल जाए उसको बुला लो। तो ढूंढने लगे तो भरत जी मिल गए। भरत जी मोटे तगड़े बिल्कुल पट्टा पहलवान। भरत जी को पकड़ लिया। भरत जी ने कहा भाई क्या बात है, क्यों पकड़ रहे हो? बोले हमारे राजा ने बुलाया है। भरत जी ने कहा चल रहा हूं। भरत जी चले पहुंचे। रहुगण ने कहा है इसको उठाओ पालकी को। भरत जी तो संत स्वभाव, जैसे कहा उठा लिया, उठाकर कंधे पे रखा। अब वो लंबे चौड़े, ये छोटे छोटे हो गए। अब वो नेत न लगे। कुछ दूर चले तो भरत जी तो संत हैं, कहीं पैरों के तले चींटी न पड़ जाए, कहीं पैरों तले कोई कीड़ा न दब जाए। भरत जी क्या करते, छलांग लगा देते। और जैसे भरत जी छलांग लगाते तो पालकी डगमगाती और राजा रहुगण का सर जाकर पालकी से टकरा जाता। 2-3 बार ऐसे हुआ। कुछ दूर और आगे बढ़े भरत जी तो देखा एक चींटियों की झुंड जा रही थी, बड़ी लंबी झुंड थी। भरत जी ने पुनः छलांग लगा दिया। छलांग लगाया, राजा रहुगण का सर जाकर टकराया पालकी से, रक्त बहने लगा, खून निकलने लगा। और जैसे रक्त देखा तो चिल्लाया, पालकी रोक दिया, रोको पालकी। तीनों खड़े हो गए, महाराज मैं नहीं हूं, ये चौथा आया है जो ना यही गलती करता है। भरत जी को देखा, भरत जी को व्यंग्य शब्द बहुत कहा, देखो देखो इसको बड़ी दुर्बलता है, इसको भूख लगी होगी, कुछ खाने को नहीं मिला होगा, ये चल नहीं पा रहा है, डगमगा रहा है, इसको शरीर में ताकत नहीं। व्यंग्य शब्द कहा। भरत जी कुछ नहीं बोलते। मगन रहना, जो संत है कछु लेना न देना, मगन रहना कछु लेना न देना, मगन रहना कछु लेना
में रहना कछु लेना न देना, रहना कछु लेना न देना, 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 देना, लेना न देना, लेना न देना, लेना न देना, मगन रहना कछु लेना न देना, रहना कछु लेना न देना, लेना न देना, न देना न लेना, न लेना न देना, न लेना न देना, मगन रहना कछु लेना न लेना। रहना कछु लेना न देना। भरत जी महाराज चाहे जो भी जैसा कहे, चाहे कोई मान करे, चाहे कोई सम्मान करे, चाहे कोई अपमान करे, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए, चाहे कोई मान करे, चाहे कोई सम्मान करे। भरत जी ने कहा मुझे, अब भरत जी का खूब अपमान किया, भरत जी को अनेकों गालियां दे दिया, भरत जी कुछ नहीं बोले। अब भरत जी नहीं बोल रहे तो राजा रघुगण और बोलता जा रहा है। एकाएक भरत जी की मोटी जनेऊ पर ध्यान गया, मोटी जनेऊ पर ध्यान जाता है भरत जी का। हेलो, मोटी जनेऊ पर जब ध्यान गया भरत जी का, भरत जी मोटी जनेऊ पहने हुए उस पर जब ध्यान जाता है राजा रघुगण का, और उसने देखा तो समझ गए कि शायद ये तो कोई संत है। तुरंत चरणों में गिर पड़े, बोले महाराज आप कौन हैं? अरे आपको मैंने इतना व्यंग शब्द कहा, आप बोले नहीं। मुझे लगता है कि आप ब्राह्मण हैं या कोई देव होंगे या कोई संत मनीषी होंगे, आप बताओ कौन है? भरत जी ने कहा कि मैं कौन हूं ये मुझे नहीं पता। जो अपने आप को जान जाता है कि मैं कौन हूं, उसे कुछ चीज जानने की जरूरत नहीं होती, और फिर बता नहीं पाता है कि मैं कौन हूं। और जो नहीं जानता वही कहता है मैं ये हूं। अरे भाई, आपका कोई पता पूछे, आपका पता क्या है, तो क्या बताओगे? मान लिया आपसे कोई पूछ रहा है कि आपका पता क्या है, तो आप क्या बताओगे? हम भारत देश में रहते हैं, यही कहोगे? तो ये तो आपके देश का नाम है। फिर आप कहोगे हम प्रदेश में रहते हैं, तो ये आपके तो प्रदेश का नाम है। फिर आप कहेंगे हम इस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो आपके तो जिला का नाम है, हैं? फिर आप कहेंगे इस ग्राम में हम रहते हैं, तो उस ग्राम का नाम है। फिर आपका पता क्या है? फिर आप कहोगे कि मेरे गांव में मेरे पिताजी का ये नाम है, तो आपके पिताजी का नाम हो गया। तुम्हारा पता क्या है? अब तुम कहोगे कि मेरा ये नाम है, तो तुम्हारे शरीर का नाम हो गया। तुम्हारा नाम क्या है? अरे भाई, तुम्हारा नाम नारायण है तो तुम्हारे शरीर का तो नाम हो गया। तुम्हारा पता क्या है? और जिस दिन तुम्हें अपना पता मिल जाएगा, उस दिन किसी चीज की पता करने की जरूरत नहीं होगी। बहुत अच्छे ढंग से राजा रघुगण को महाराज भरत ने समझाया है। राजा रघुगण चरणों में गिर पड़ा, कहा महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने जो आपको अशब्द वाणी का प्रयोग किया उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कहकर राजा रघुगण चरणों में गिर पड़ा। भरत जी ने कहा कभी कथा सुनने जाना तो पालकी पर मत जाना, पैदल जाना। समझा बुझा दिया महाराज रघुगण को, और भरत जी महाराज वहां से अपने स्थान को पधारते हैं। कुछ दूर आगे जाकर के समाधि लगा लिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ये आज इतने बच्चे क्यों घूम रहे हैं भाई? ये सब क्या मतलब है? ये कन्हैया के ग्वाल बाल तो नहीं है सर?
पहले तो उन बच्चों को सबको बिठाओ भाई, सबको बिठा दो। ये ना माने तो पकड़ कर पटक दो। नहीं ऐसे भी मत पटकना, अपने पास पटक दो। अरे हम आपको अपने परिचय बता दें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ऐसा बोलो जय लागे कोई है, बोल हनुमान जी महाराज की। आप लोग बोल नहीं पा रहे, आवाज नहीं आती है। देखिए मैं अकेले बोलता हूँ, इतनी तेज आवाज जाती है। अच्छा हम माइक लगाए हैं, ये बात हमें ये ध्यान ही नहीं था कि हम माइक लगाए, सबने इतना तेज बोल रहे हैं। अरे मान लिया हम माइक लगाए हैं, आप लोग इतनी तेज बोलो कि ये माइक आपकी आवाज को कैच कर ले। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल हनुमान जी महाराज की। अच्छा बताइए कि हम लोग जय क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं जय? सोचने वाली बात है। हमारे आप कहने से भगवान की जय होगी है? अरे आपने हमको प्रणाम किया, हमने कहा जय हो, तो ठीक है मैं कह रहा हूं तुम्हारी जय हो सकता है, तुम्हें कुछ मिल जाए उसका अंश, लेकिन परमात्मा तो अखिल ब्रह्मांड आधिनायक है, उसकी हम जय बोलेंगे। इतनी सामर्थ्य हमने कि उनकी जय करें हम, हमारे कहने से उनकी जय होगी? अखिल ब्रह्मांड आधिनायक हमारे प्रभु हैं। 14 लोकों का एक ब्रह्मांड है। अतल वितल सुतल तलातल सातल महातल पाताल भूलोक भुआलोक स्वालोक महालोक जनालोक तपालोक सत्यलोक, एक ब्रह्मांड हुआ। और ब्रह्मांड इतने करोड़ों ब्रह्मांड, उसके अधिपति हैं हमारे प्रभु। तो उनकी उनकी जयकारा लगाने से क्या भगवान की जय हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो फिर हम जय क्यों करते हैं? विचारणीय इस प्रश्न सोचनीय है, क्यों करते हैं जय हम? जब हम आप जय करते हैं तो भगवान के पास रजिस्टर रखा हुआ है और हमारा आपका नोट हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं जय, कुछ लोग कहते हैं भाई। अब बताओ, ये सबका नोट हो रहा है वहां पर। कुछ लोग जय बोलते भी नहीं है, दूसरे की आवाज में मुंह बा दिया ऐसे तो वहां लिखा जा रहा है। सबका जय भगवान तक पहुंचता है और भगवान कहते हैं जा भक्त, तुमने मेरी जय बोली है, ये जय तुम्हें वापस हो जाए, तुम्हारी जय हो जाए। और उसकी जय हो जाती है, इसलिए हम जय बोलते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। हाँ कुछ लगा। भरत जी महाराज कुछ दूर जाकर के बैठ गए। वहीं पर एक सरदार रहता था। सरदार ने भद्रकाली मैया से प्रार्थना किया, मुझे पुत्र मिले तो मैं एक नर बलि चढ़ाऊंगा। कुछ लोग ऐसा भी मान्य कर लेते हैं, जबकि बलि चढ़ाने से कोई देवी देवता प्रसन्न नहीं होता। ये कहा जाए कि देवता प्रसन्न हो जाते हैं, देवी प्रसन्न हो जाती है, ये सब गलत है। परंपरा बना ली अलग बात है। कुछ लोग बलि भी करते हैं आजकल, माना कि बलि होता है। बलि का भी कई रूप है। हम लोग पूजा करते हैं तो भी बलि देते हैं, दही उड़द का, वो भी बलि स्वरूप माना जाता है। खबहा जिसको बोलते, खबहा समझते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? पेठा, और क्या बोलते हैं वो भी नहीं जानते। कुष्मांड जानते हैं क्या होता है? कुष्मांड बलि होता है, खबहा को कुष्मांड कहा जाता है। अब आपके भाषा में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे भाषा में संस्कृत में कुष्मांड कहते हैं और गाँव में हमारे खबहा बोला जाता है। उसको कद्दू जैसा होता है, सफेद सफेद। पेठा, पेठा उसका पेठा बनता है। हाँ यही ठीक है।
उसकी बलि होती है, नारियल की बलि होती है, जयफल की बलि होती है, ये भी बलि कर सकते हो। लेकिन आजकल लोग मान लेते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे। जीव की हत्या करना कोई पूजा है? कोई पूजा नहीं। ऐसे ही सरदार ने बलि के रूप में कहा कि अगर मुझे पुत्र होगा तो मैं एक नर बलि चढ़ाऊंगा। माता ने सुन लिया, पुत्र मिल गया। अब सरदार ने सोचा कोई मिल जाए बलि वाला, अच्छा कहेंगे बलि चढ़ाएंगे लेकिन अपने घर का नहीं चढ़ाएंगे, दूसरा कोई मिल जाए। अब बलि के लिए ढूंढने लगे तो एक नौकर से कहा देखो कोई मिल जाए। तो जंगल में ढूंढ रहे थे, वहीं पर देखा कि महाराज भरत जी बैठे हैं समाधि लगाए। सोचा ब्राह्मण लग रहा है, इसी की बलि चढ़ा देते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और अच्छा होगा। ब्राह्मण को भगवान पा जाएंगे, देवी जी पा जाएंगे। पकड़ लिया। भरत जी ने कहा भाई काहे पकड़ रहे हो? जंजीरों से बांध दिया। भरत जी ने कहा अरे भाई क्यों बांध रहे हो? बोले हमारे सरदार ने बुलाया। तो बोले हम चल रहे हैं साथ में, क्यों चिंता कर रहे हो? बोले नहीं नहीं, आप इतने मोटे तगड़े हो के भग जाओ तो इसलिए रस्सियों से जंजीरों से बांध लिया। अब भरत जी को बांध देते हैं। भरत जी को लेकर पहुंचे सरदार के पास। सरदार ने भरत जी को आसन दिया, बड़ा सुंदर आसन दिया भरत जी को। भरत जी आसन पर बैठे, सुंदर शीतल जल से स्नान कराया भरत जी को। भरत जी कई महीने हो गए थे स्नान नहीं किए थे। भरत जी कहते हैं धन्य हो प्रभु आपकी कृपा, बहुत दिन हो गया स्नान नहीं किया था, स्नान करने को मिल गया मुझे, वो भी ठंडे ठंडे जल से। अच्छा नौकर चार लगे हैं खूब सेवा करके स्नान करा रहे हैं। भरत जी तो मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि धन्य हो प्रभु आपकी कृपा जब बनती है तो बहुत प्रगाढ़ बन जाती है। उसके बाद सुंदर वस्त्र पहने भरत जी को पहनाया, सुंदर पुष्पमाला, सुंदर चंदन लगाया, जनेऊ पहनाया, अक्षत पुष्प अर्पित किए, धूप दीप किया, भोजन कराया, फल दिया, मीठा खिलाया, पान खिलाया, दक्षिणा दी। भरत जी बहुत प्रसन्न हैं, कहते वारे प्रभु भक्त चिंता नहीं करता, चिंता कौन करता? भगवान करता। जो सच्चा भक्त है हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमने समर्पण कर दिया प्रभु को, जो इच्छा उनको करें। हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ है रघुनाथ जी किस बात की चिंता, हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ है रघुनाथ को किस बात की चिंता, हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ है रघुनाथ को किस बात की चिंता, चरण पर रख दिया है माथ तो किस बात की चिंता, चरण पर रख दिया है बात तो किस बात की चिंता, चरण पर रख दिया है माथ तो किस बात की चिंता, पर रख दिया है बात तो किस बात की चिंता, न खाने की न
हमारी है। और देखा इतना इतना सुंदर व्यंजन खाया, कहते हैं वारे प्रभु तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे मालिक ने सब कुछ दिया है, मुझे मेरे मालिक ने सब कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। जायदाद दी है, औलाद दी है, जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में वो सबको इमदाद दी है, मुसीबत में वो सबको तेरा ही दिया हमने, तेरा ही दिया हमने, खाया पिया है, खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा ही दिया हमने, खाया पिया है, तेरी ही कृपा है, तेरी ही कृपा है। तेरा ही दिया हमने, खाया पिया है, खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा भूल जाना, तेरा नाम भुलाना, मेरा भूल जाना, तेरा नाम भुलाना, मेरा भूल जाना, तेरा नाम भुलाना, मेरा भूल जाना, तेरा नाम भुलाना। तेरी रहमतों बिन कहाँ है ठिकाना, तेरी रहमतों बिन कहाँ है ठिकाना। तेरी रजा में अब मेरी रजा है, तेरी रजा में अब मेरी रजा है। तेरी ही कृपा है, तेरी ही कृपा है, तेरी ही कृपा है, तेरी ही कृपा है। मुझे मेरे मालिक ने सब कुछ दिया है, मुझे मेरे मालिक ने सब कुछ दिया है। तेरी ही कृपा है, तेरी ही कृपा है, तेरी ही कृपा है, तेरी ही कृपा है, तेरी ही कृपा। भरत जी तो कह रहे हैं परमात्मा ने जो मुझे दिया है बहुत ही कृपा है। प्रसन्न मन से कह रहे थे धन्य हो प्रभु, आपने मुझको सब कुछ प्रदान किया। कह के भरत जी प्रसन्न हो रहे थे। इतने में ही भरत जी महाराज से आज उस सरदार कहता है कि ब्राह्मण देवता आपने सब पूजा स्वीकार किया, लेकिन एक पूजा अब स्वीकार करो। क्या है महाराज? बोले आपको बलि चढ़ना है, भद्रकाली मैया के चरणों में जाकर के तुम्हें चढ़ाना है। भरत जी मुस्कुराने लगे। भरत जी ने कहा धन्य हो प्रभु,
कैसे कैसे लोग यहाँ पर हैं, खूब सेवा करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, फिर कहते चलो बलि चढ़ाएंगे। लेकिन भरत जी कहते हैं चलो कम से कम ये शरीर धन्य हो गई, आज भगवान ने मुझे अपनों चरणों में समर्पित कर लिया, फलस्वरूप ये शरीर तो धन्य हो गई। कह के भरत जी प्रसन्न हो जाते हैं। आज वो सरदार भरत जी को लेकर गया, मैया भद्रकाली के सम्मुख ला करके पहुंचाया, और जैसे अस्त्र उठाया सरदार ने, भद्रकाली मैया के सामने खड़ा होकर के और भरत जी से कहा कि अब झुक जाओ, सर को तुम्हारे काट के चढ़ाएंगे। भरत जी ने सर को झुकाया है, मैया को प्रणाम किया है। जैसे ही मैया को प्रणाम किया है भरत जी ने, और सरदार ने अस्त्र को उठाया है, अट्टहास करके गर्जना होती है, और काली मैया प्रकट हो जाती है। काली मैया प्रकट हो गई और उसी सरदार के अस्त्र को छीन करके उसी सरदार का वध कर देती हैं और बचा लेती हैं भरत जी को। भरत जी ने देखा दृश्य तो भरत जी रोने लगे। भरत जी ने कहा मैया, अरे मुझसे कौन सा अपराध हो गया, मेरे शरीर क्या पापी है क्या, ये शरीर किस काम की नहीं। मुझे लगा था कि मेरी शरीर धन्य हो जाएगी आपके चरणों में समर्पित हो करके, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये शरीर मेरी भी आपकी सेवा के योग्य नहीं है। इसलिए हे मैया, आपने मुझे अभागे को अपने चरणों में स्वीकार नहीं किया। भद्रकाली मैया कहती है कि नहीं भरत, तू तो मेरा भक्त है, तू तो मेरा प्यारा है, तू मेरे प्रभु का, अरे तू तो मेरे प्रभु का लाडला है। अगर तुझे मैं अपने चरणों में समर्पित कर लेती तो अपने प्रभु को मैं क्या जवाब देती कि प्रभु मैंने तुम्हारे भक्त को ही अपने चरणों में बलि के रूप में स्वीकार कर लिया, ये मुझसे नहीं होगा। ऐसा कहकर मैया ने आज भरत जी को शाश्वत धाम प्रदान किया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, शिवरानी महाराज की जय। कथा आगे बढ़ती है। अष्टम स्कंद में और ये आइए दानदाताओं में श्री पप्पू। आप सभी भगवत प्रेमियों से मेरा अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा